हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। मतलब ये सभी जो हैं वो एक्सप्लेनेशन के पार्ट हैं और इसके साथ ही इसके क्रिटिकल कमेंट्स भी देखेंगे। ये जो एक्सप्लेनेशन हम देख रहे हैं, ये एक्सप्लेनेशन सभी के लिए ओवरऑल होगा। इसे किसी भी पोएम के लिए यूज किया जा सकता है। तो देखते हैं इसे किस प्रकार से करते हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे रेफरेंस। रेफरेंस के बाद में हमें लिखना है दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। इसके जस्ट बाद में हमें पोएम का नाम लिखना है। जिस पोएम का एक्सप्लेनेशन आप लिख रहे हो उसका नाम लिखना है। कंपोज्ड बाय, कंपोज्ड बाय लिख दिया हमने। इसके जस्ट बाद में हमें क्या करना है, हमें पोइट का नाम लिखना है और आपका रेफरेंस कंप्लीट हो गया। इसके बाद में हमें लिखना है पैरा चेंज करके कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट के बाद में हम लिखना शुरू करते हैं इन दिस पोएम। इतना लिखने के बाद में आपको वापस पोएम का नाम लिखना है। द पोइट, द पोइट लिखने के बाद में आपको फिर पोइट का नाम लिखना है। वांट्स टू टेल अस अबाउट, अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है उसकी जगह पे आपको पोएम के अंदर जो बातें हो रही हैं, किस बारे में पोएम लिखी गई है, वो सब्जेक्ट लिखना है और ये पोएम के अंदर से हमें उठाना होगा। और आपका कॉन्टेक्स्ट भी कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद में चलते हैं एक्सप्लेनेशन पे। एक्सप्लेनेशन पे आप क्या करने वाले हैं, आप सबसे पहले लिखेंगे दिस स्टेंजा इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ पोइट्स। ये पोइट्स जो लिखा हुआ है, इसमें पोइट को हटा के इस पे पोइट का नाम लिखना है और अपोस्ट्रोफी लगा के एस लगा देना है। उसके बाद में आपको लिखना है सिंप्लिसिटी ऑफ वर्ड्स एंड डिक्शन, फिर डॉट लगा देना है। एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया आपका। अब आगे लिखना है आपको पोइट हैज ट्राइड हिज बेस्ट टू ग्लोरीफाई। अब यहाँ पे जो हमने सब्जेक्ट लिखा था ना कॉन्टेक्स्ट में, जो पोएम्स लेके आए थे वो सब्जेक्ट वापस लिखना है यहाँ पे और डॉट लगा देना है। फिर तीसरा सेंटेंस से स्टार्ट करना है। इसमें लिखेंगे आप पोइट कम्स बिफोर अस एज ए ट्रू लवर ऑफ नेचर और डॉट लगा देना है। आपका ये सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद में आपने क्या करना है, अब आपने जो पोएम थी आपकी, उस पोएम की समरी एकदम शॉर्ट में समरी याद करनी है। आपको स्ट्रेंजर वाइज नहीं करनी, आपको टोटल जो पोएम है उस पोएम की समरी देखनी है। वो समरी नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको 10th क्लास में जितनी पोएम्स हैं उन सभी की समरी बताऊंगा और समरी के साथ उनके सब्जेक्ट और टोटल पोएम के बारे में बात करेंगे और एक पोएम का एग्जाम्पल भी लेंगे कि हम उसको किस प्रकार से यूज करेंगे यहाँ। तो हमें क्या करना है, अब यहाँ पे समरी लिखनी है पोएम की। पोएम में जो भी समरी आई है, पोएम के बारे में आपको जो भी याद है वो सारी चीज यहाँ पे लिख देनी है। फिर पैरा बदल के और आपको लिखना है दीज लाइन्स आर हाईली म्यूजिकल, डॉट लगा देना है। फिर आपको लिखना है सब्जेक्ट इज सीन इन द होल स्टेंजा और डॉट लगा देना है। एक सेंटेंस आपका फिर से हो गया कंप्लीट। फिर आपको लिखना है द पोइट इज एबल टू प्रोड्यूस ए ग्रेट इफेक्ट ऑन आवर माइंड एंड हार्ट और डॉट लगा देना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, नेक्स्ट सेंटेंस लेना है द पोएम इज ए गुड एक्सप्रेशन ऑफ पोएट्स माइंड एंड हार्ट और आपका एक्सप्लेनेशन भी कंप्लीट हो गया। अब एक ही काम बचा है, वो है क्रिटिकल कमेंट्स। पोएम चाहे जो भी हो, हम यही क्रिटिकल कमेंट सभी पोएम्स के लिए यूज कर लेंगे। पहला क्रिटिकल कमेंट है दिस इज ए वेरी ब्यूटीफुल पोएम अबाउट। इसके बाद में जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है उसमें पोएम का जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट डाल देना है।
उसके बाद में दूसरा जो कमेंट है उसमें करेंगे आप द पोइट हैज यूज्ड सिंपल एंड ब्यूटीफुल लैंग्वेज। कंप्लीट हो गया। तीसरा पॉइंट डालना है आपने द पोइट हैज यूज्ड सिंपल वर्ड इन द पोएम। तीसरा पॉइंट कंप्लीट है। चौथे पॉइंट में आपको डालना है दिस पोएम इज गुड एग्जाम्पल ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। पांचवा पॉइंट डालना है आपने द पोइट हैज यूज्ड गुड स्टाइल इन द पोएम। नंबर 6 पे आपको डालना है द पोएम गिव्स ए साउंड एंड डीप मैसेज। इस स्ट्रक्चर को आप किसी भी पोएम में यूज कर सकते हैं और जिस प्रकार से आपको बताया गया है उस प्रकार से आप इसको यूज कर लेते हैं तो आपको एक्सप्लेनेशन में पूरे से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। थैंक यू।